दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के एग्री मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है और आज लिस्ट हुए आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आज लिस्ट होने वाले आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दीपक बिल्डर्स आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली, जबकि स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम 30% के अराउंड ट्रेड कर रहा था। यहाँ तक कि कल भी इसका प्रीमियम 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग 3 रुपये डिस्काउंट के साथ देखने को मिली है। यानी कि बुकिंग प्राइस 203 रुपये था और लिस्टिंग 200 रुपये के ऊपर हुई है। 1.5% के अराउंड आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है और लिस्टिंग के बाद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हेवी सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो ये इसका 15 मिनट का चार्ट है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 200 रुपये के ऊपर हुई और अभी देखें तो प्राइस 166 रुपये के राउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जो लिस्टिंग प्राइस है वहाँ से भी देखें तो 30% इसके जो प्राइस है वो गिर चुके हैं। वारी एनर्जीज को भी देखें तो इसकी भी लिस्टिंग अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिली। अभी स्टार्टिंग में जिस तरह से इसका प्रीमियम 100% से ऊपर ट्रेड कर रहा था, आईपीओ की लिस्टिंग देखें तो मात्र 66% के राउंड होती हुई देखने को मिली है, जबकि कल भी इसका प्रीमियम 86% से ऊपर देखने को मिल रहा था। यानी कि प्रीमियम 1295 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग 997 रुपये के ऊपर हुई है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 2500 रुपये के ऊपर देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो वारी एनर्जीज में भी लिस्टिंग के साथ ही हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और इसका जो शेयर्स है वो 2300 रुपये का लो लगाते हुए भी देखने को मिला। यानी कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा इसके शेयर्स के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अभी भी देखें तो 2384 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसकी भी जो लिस्टिंग है वो एक्सपेक्टेशन से एकदम अगेंस्ट देखने को मिली है और इसी कारण यहाँ पर लिस्टिंग के साथ ही हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और आज लिस्ट होने वाला नेक्स्ट आईपीओ है प्रीमियम प्लास्ट का आईपीओ। तो इसकी भी बढ़िया लिस्टिंग देखने को नहीं मिली है। अब कल तक इसका प्रीमियम देखें तो 18% के अराउंड ट्रेड कर रहा था, जबकि आईपीओ 5% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। यानी कि 2 रुपये 45 पैसे प्रीमियम के साथ आईपीओ लिस्ट होती हुई देखने को मिला है। तो इसकी भी पुअर लिस्टिंग देखने को मिली और लिस्टिंग के साथ ही इसमें लोअर सर्किट भी लग चुका है। तो इसलिए सेमी आईपीओ को होल्ड करना काफ़ी रिस्की होता है। तो अगर आप रीओपन में सेल नहीं करते हैं तो ये और भी ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है। अब इस आईपीओ में ही देखें तो लिस्टिंग के साथ ही स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग चुका है। तो जब एक बार स्टॉक में लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है तो ये लगातार स्टॉक आपको लोअर सर्किट में ही देखने को मिलता है। तो इसलिए सेमी आईपीओ में आपको जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, नुकसान हो, लिस्टिंग वाले दिन ही एग्जिट कर लेना चाहिए। अब कोई बहुत अच्छी कंपनी है तो उसमें होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर आईपीओ डिस्काउंट के साथ भी लिस्ट हो रहा है तो भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान लेकर एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप थोड़ी नुकसान में एग्जिट नहीं करते हैं तो फिर आपका जो नुकसान है वो बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट ऐप है ओबीएसई परफेक्शंस आईपीओ। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल 1 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वैसे अभी 6 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 106 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब जिस तरह से आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें भी आपको लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट कर लेना है, यानी कि प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इससे एग्जिट कर लें। इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है दानिश पावर आईपीओ। इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 246 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 380 है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 626 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 240 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ से 73,800 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 65% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम तो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ में भी लिस्टिंग के साथ ही आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में होल्ड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी अच्छी है, लेकिन इस सेमी आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है। तो इसलिए अगर आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट ऐप है यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र आईपीओ। अभी इस आईपीओ की भी लिस्टिंग कल होने वाली है। इसका प्रीमियम 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 59 है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 76 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 34,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इससे भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है।
तो इसमें भी आपको होल्ड नहीं करना है, तो इसमें भी आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इससे एग्जिट कर लें। नेक्स्ट ऐप है गोदावरी बायोरिफाइनरीज आईपीओ। यह आईपीओ 25 अक्टूबर को क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 352 रुपये है और 42 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 555 करोड़ के अराउंड है, यानी कि 554.75 करोड़ का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ को देखें तो आईपीओ 1.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। क्यूआईबी पोर्शन में 2.76 टाइम, एचएनआई पोर्शन 0.93 टाइम, यानी कि एचएनआई पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि अच्छी डिमांड आईपीओ में देखने को नहीं मिली है। अब इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। तो इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 210 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1.5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि आईपीओ भी आपको डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिले। तो आईपीओ की ये अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 30 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट ऐप है ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ। ये आईपीओ आज ही क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 168 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 98.45 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 3:30 बजने वाला है और अब तक आईपीओ देखें तो 17.59 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। क्यूआईबी पोर्शन 10.04 टाइम, एचएनआई पोर्शन 24.61 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो जिस तरह यहाँ पर भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, तो आईपीओ की कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो चलिए एक बार इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहाँ 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 16,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक तो प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं और ओवरऑल मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। और जिस तरह से आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करना कहीं से भी सही डिसीजन नहीं है, तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। यह आईपीओ 25 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 29 अक्टूबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 463 है और 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 5,430 करोड़ का है, जिसमें से 1,250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 4180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 44 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम अभी 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 960 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि इस आईपीओ में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अब तक आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और किसी भी पोर्शन में डिमांड नहीं आ रही है, तो इसमें भी अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। इस तरह के आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकते हैं, तो इस आईपीओ को भी अवॉइड करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।